वक्फे के बाद एक बार दोबारा खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जारी है। अभी तक की जो समाअत हुई है उसका हवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत आज साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने कहा कि फैज़ हमीद ने अपनी बात मनवाने के लिए इन पर दबाव डाला, बात ना मानने पर इन्हें ओहदे से हटाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अफसार आलम से पूछा कि क्या आपको हटाने की वजह यही थी। अफसार आलम ने जवाब दिया कि यस माई लॉर्ड। जस्टिस अतहर मिदुल्ला ने कहा कि आपके बाद चेयरमैन पैमरा तैनात होने वाले साहब तो कह रहे हैं कि इन पर कोई दबाव नहीं। मौजूदा चेयरमैन पैमरा उसी दौर में तैनात हुए, लेकिन कहते हैं इनके काम में कभी मुदाखलत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जारी है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, अभी तक की जो समाअत हुई है उसका हवाल दीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत अभी चल रही है और इस पर अदालत में पहले अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो फैक्ट फाइंड कमेटी से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसको मुस्तरद किया और अब जो इलेक्शन कमीशन ने TLP की फॉरेन फंडिंग ना होने से मुतालिक और उनको क्लीन चिट देने से मुतालिक अपनी अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई थी, अदालत ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा कि आपने जो अपनी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि जो TLP को 16 लाख रुपए बैरून मुल्क से रकम अदा हुई वो जो है वो आटे में नमक के बराबर है, ये कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है क्योंकि 16 लाख की रकम आपके लिए मामूली होगी, मेरे लिए नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ 2000 लोगों के शनाख्ती कार्ड कहाँ लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आके एक शख्स जो है वो एक जमात रजिस्टर करा के चला गया और इलेक्शन कमीशन ने उस जमात को रजिस्टर भी कर लिया। अभी इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्टर पर मौजूद हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे TLP को जो रजिस्ट्रेशन दी गई थी उससे मुतालिक ही जो है वो सवालात कर रहे हैं। इससे पहले अदालत ने चेयरमैन पैमरा को जो है वो तलब करके उनसे ये पूछा कि नजरसानी दरख्वास्त दायर करने के लिए उन्हें किसने कहा था, जिस पर वो जवाब नहीं दे सके तो अदालत ने उन्हें हिदायत की कि अगर वफाकी हुकूमत फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस के अंदर जो है वो कमीशन तश्कील देती है तो उस कमीशन के सामने पेश होकर आप हकाइक बयान कर दीजिएगा। चेयरमैन पैमरा और उसके बाद फिर इजाजुल हक जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के जो है वो लीडर हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ना लेने से मुतालिक बताया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी नजरसानी दरख्वास्त वापस नहीं दी बल्कि जो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर उनसे मुतालिक ऑब्जर्वेशन है वो उनको हज़फ कराना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने सिर्फ जो इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी उसको जो है वो कोट करके नाम लिखा था इजाजुल हक का। अदालत ने फैसले में उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्टम पर आए तो अदालत ने TLP की फंडिंग से मुतालिक सवालात किए और अभी इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत की इसी मामले में मुआवनत कर रहे हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने TLP की फॉरेन फंडिंग होने के बावजूद जो है वो उनकी पार्टी को रजिस्टर किया और उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए इकदाम नहीं किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। हम आपसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करते रहेंगे।